दोस्तों जेईई मेन 2024 की अपडेट्स आ चुकी हैं और हमारे पास जेईई मेन का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों अपने पास है। आइए चलिए इसको एनालाइज करते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, इस बार का बेटा प्रोबेबल पैटर्न क्या हो सकता है, किस पोर्शन से कितने सवाल आ सकते हैं, सभी के बारे में चलिए जल्दी से बच्चों, बहुत ही ब्रीफ में बच्चों चलिए डिस्कशन करते हैं। तो भैया देखिए ये सब कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आ चुकी है और जेईई मेन वालों ने बोला कि भैया कल 1 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और 30 नवंबर तक भैया पूरा रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, बहुत ही बेटा सिंपल प्रोसेस होता है, कोई डरने की बात नहीं होती एकदम। बस आपको दोनों एग्जाम के लिए फीस देनी पड़ती है, बस इस चीज का ध्यान रखना, आपने दोनों एग्जाम के अटेम्प्ट को बेटा ट्राई करना है। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर मेरी इस बार वाले एग्जाम में तैयारी नहीं है, नहीं, आपको बेटा पेपर देना ही है, एक्सपीरियंस के लिए देना है और पूरा बेटा जोर लगा करके देना। आप 100% बेटा आप कहोगे कि यस सर ने जो बोला था सही बोला था। कोई भी बच्चा एग्जाम छोड़ेगा नहीं, ये चीज समझ लीजिए। और पेपर की जो टाइमिंग, पेपर की जो एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं वो वही है जो पहले से अनाउंस हो चुकी थी, 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में सर पेपर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज जिसकी हमें इंतजार था वो है क्या, सिलेबस। नीट के सिलेबस में सर चेंजेस के बाद अब जेईई मेन के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिसको लेकर के हम लोग काफी ज्यादा सर वरीड थे कि सर क्या क्या आएगा हटेगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई देखो सबसे पहले मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्लास 11 के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे एज सच चल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स सर सब कुछ एकदम बढ़िया से चल ही रहा है सर। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल आयनिक, सब कुछ बेटा सब कुछ एकदम दनादन सब कुछ चलता है। रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें से सब कुछ चलती चली आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों समझिए क्या सीन हुआ है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एस ब्लॉक होता है, सर उसको पूरा गायब कर दिया। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक को बेटा पूरा पूरा गायब कर दिया। लेकिन सर यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी वगैरह वगैरह। तो बेटा ये जो लाइन है ना, इस लाइन से सर आपको क्या ध्यान रखना है, सर इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाइड्रोजन में अगर कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो आपको ध्यान रखना है। सर एस ब्लॉक में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस लाइन के कारण वो आपसे बेटा कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजों को सर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीजों को पूछ सकता है, लेकिन आपको सर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, NaOH का सर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वो सब सर आपको अभी नहीं पढ़नी है, जो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक में होता है। H2O2 की सर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अभी नहीं पढ़नी है, इतना सर हम लोग यहां पे समझ रहे हैं। सो बेटा हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक को हटा दिया गया है, ठीक है, यहां पर सर मतलब हेडिंग से हटा दिया गया है, लेकिन छोटी मोटी चीजें उसकी पूछी जा सकती है, उसके लिए आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन कुछ भी कवर कर सकती है। इस लाइन में तो पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल मतलब पूरी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर की जा सकती है, ये चीज समझिए। ऐसे वो लोग बहुत करते थे, पहले बोला करते थे कि एक्सक्लूडिंग बेंजाइन मैकेनिज्म, लेकिन बेंजाइन मैकेनिज्म का सवाल डाल देते क्यों, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के आधार पे, ये चीज। तो कुछ भी चीजें संभव है, लेकिन हाँ हमें सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब हाइड्रोजन और एस ब्लॉक पे आपको उतना ज्यादा सर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। पी ब्लॉक में सर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक सर सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ठीक है। तो पी ब्लॉक भी सर चीजें हैं, लेकिन उतना इलैबोरेटेड सिलेबस नहीं डाला गया है कि भाई ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब नहीं दिया गया है। हल्का सा पी ब्लॉक इन्होंने दे दिया गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो बच्चों के लिए अच्छा रहता। डी ब्लॉक पूरा का पूरा रखा गया है, डी एंड एफ ब्लॉक सर पूरा का पूरा रखा गया है। और इसमें बच्चों याद रखना KMnO4 K2 Cr2O7 हमेशा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सर काफी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लास्ट के दो तीन पन्ने सर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक को बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक को सर खूब मन लगा करके पढ़ना, उसको सर उन्होंने एग्जाम में सर रखा हुआ है, ठीक है सर। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है सर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर क्या मतलब, बोले केमिस्ट्री का सर पूरी की पूरी आत्मा, वो तो सर पूरा का पूरा रहेगा, सब कुछ है बेटा उसमें, जो कुछ हो सकता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सब कुछ सर रहेगा। अब आती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, ठीक है सर। प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11 जीओसी के बेटा लास्ट के जो पन्ने होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग
इनको बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इस साल। बेटा मैं इसको यूट्यूब पे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों की मतलब चुभती नस है। लेकिन इसको बहुत पहले भी नहीं पढ़ना है, बाद में भी नहीं पढ़ना है, इसको बीच में पढ़ना है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको हम पूरा आपका तैयार करा देंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर बाकी सब नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हैलोजन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स तक सब कुछ सर वैसे ही चलता चला आ रहा है। अमीन्स तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा। बायोमोलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई एडवांस, एंड वेरी वेरी बिग चैप्टर, वेरी वेरी बिग चैप्टर। इसमें अगर एग्जाम वाला गिराने को आ जाए तो आपको कहीं से भी गिरा सकता है। ठीक है, तो इसमें बेटा जितना आप पढ़ सकते हो उतना बेटा पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है सर उसको आप पढ़ना। बहुत ज्यादा R&D में जाओगे तो बेटा ये चैप्टर ऐसा है जिसमें पूरी पूरी सर बायोकेमिस्ट्री आ जाती, मतलब इट हैज नो एंडिंग। ठीक है, तो जितना NCERT तक में है उतना पढ़िए। इंपॉर्टेंट की टर्म्स, म्यूटा रोटेशन, एपीमर, एनोमर, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, उनके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सबको सर जो NCERT में जिसपे वेटेज दिया जाता है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA डिफरेंस, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, इसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो सब आप पढ़ेंगे। अब यहां पे समझिएगा सर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पे सर समझिएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर यही की मैं बात कर रहा था, ड्यूमास मेथड, जेंडास मेथड, ठीक है, वो सारी चीजें बेटा यहां पर हमको ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक चीज समझिए सर, देखिए यहां पर उन्होंने द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओहो हो, इनऑर्गेनिक की चीजें यहां हटो दी, मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इन्होंने डाल दिया है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, मोहर सॉल्ट, केमिनोफोर टाइट्रेशन वगैरह वगैरह। ये बेटा ये चीज, ये जो जेईई एडवांस का पोर्शन होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम किया गया है सर जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम किया गया है, तो सर अब सॉल्ट एनालिसिस जेईई मेन में भी सर बढ़ेगा, सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन जेईई मेन में भी अब आएगा, 100% आएगा, ये चीज गारंटी है। तो जो बच्चे क्लास 12 के बच्चे लोग सॉल्ट एनालिसिस को पढ़े हैं 11th 12th में, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, हम भी रिवाइज कराएंगे, आप भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा सर, काम आएगा ये चीजें हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और यहां से फिर अपना मैथ्स की चीज सर चालू हो जाती है। कौन कौन से चैप्टर सर जो हटाए गए हैं, सर जी कौन कौन से चैप्टर हैं सर जो हटाए गए हैं, चलिए जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो बेटा जो जो चैप्टर मुझे नहीं दिख रहा है यहां पर, वो क्या मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सर मेटलर्जी तो नहीं दिखा कहीं पर भी, मुझे सर मेटलर्जी नहीं दिखा, ठीक है, मुझे सर हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक भी नहीं दिखा, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक भी मेरे को नहीं दिखा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मुझे पॉलीमर नहीं दिखा, मुझे केमिस्ट्री का सबसे इंफॉर्मेटिव चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं दिखा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं दिखा। मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड स्टेट भी मुझे नहीं दिख रहा है। कई बच्चे कहेंगे सर सरफेस केमिस्ट्री भी तो नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे सर सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस सिलेबस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, जो कि हम कहते हैं पढ़ना चाहिए, जब हम लोग तैयारी किया तो हम लोग सर कहा करते कि बेटा इस सिलेबस का प्रिंट आउट तो अपने पास रखिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा बदतमीजी करते हैं लोग, पूरी कई चीजें ये लोग नहीं बताते अच्छे से, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन भी तो जरा पढ़ लो, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, काइनेटिक स्टडी, केमिकल काइनेटिक्स का भी पोर्शन यहां पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस लाइन पे थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। और ये जो पोर्शन है सर, ये जो पोर्शन है सर, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का स्पेसिफिक पोर्शन, केमिनोफोर और I- की जो रेट होती है, रेट एक्सप्रेशन, उसको सर थोड़ा सा आपने पढ़ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिसोसिएशन है उसका सर रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग डिराइव करते हैं, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ अपने, बहुत पुराना वीडियो है, वो सारी चीजें सर यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो ये सर यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे इन्होंने बेटा देखो सरफेस केमिस्ट्री को इंक्लूड कर लिया है इस पोर्शन में, सरफेस केमिस्ट्री को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है,
ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हमको दिख रही थी सर यहाँ पर मौजूद नहीं है, मौजूद हमको सर लग रहा था मौजूद हमको सर नहीं है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री है बेटा, सरफेस केमिस्ट्री है, लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों है सर वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें, इसके अलावा और क्या चीज़ सर नहीं है जरा उसको भी देख लेते हैं, और क्या चीज़ सर हमको लग रहा है सर सिलेबस से मिसिंग है, जरा इसको भी बेटा एक चीज़ देख लेते हैं। तो और जो यहाँ पर मिसिंग लग रहा है दैट इज सर सॉलिड स्टेट नहीं है, सॉलिड स्टेट नहीं है, पॉलीमर भी सर नहीं है सर। सरफेस केमिस्ट्री का मैंने बता दिया बेटा क्या चीज़ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया है, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक इसको भी सर यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये सब बेटा कुछ चैप्टर्स थे जो कि अब इस बार के सिलेबस में सर थोड़े से गायब हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है, आइए जरा देख लेते हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक्स की भी जरा देख लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का कितना पोर्शन है या नहीं है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में भैया जी केमिकल काइनेटिक्स, ये रहा सर केमिकल काइनेटिक्स है सर, केमिकल काइनेटिक्स पूरा है, पूरा सर केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे सर मौजूद है। ठीक है, तो 12th वाले में सर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, 11th में से सर कुछ इनऑर्गेनिक के पोर्शन को सर हटा दिया गया है। ठीक है, अब इससे क्या हमें मतलब निकल करके आता है, इससे सर हमको मतलब क्या निकल करके आता है दोस्तों, अगर आप मेरा ओपिनियन जानेंगे तो मेरा सर ओपिनियन क्या कहता है, सर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जो इस बार का जो जेईई मेन होगा उसमें सर पीसी फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को लगता है सर 40% आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर 35% होगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर 25% होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना कि जेईई मेन में सर 16 पेपर होते हैं, जेईई मेन में सर जी 16 पेपर होते हैं सर। ठीक है, अब इतने सारे पेपर होते हैं तो बेटा हर पेपर में सर सारी की सारी चीजें सर फॉलो नहीं होती हैं, हर पेपर में सर जी सारा का सारा पैटर्न फॉलो नहीं होता है। किसी में सर कोई पेपर सर टफ होता है तो उसमें मेरिट कम जाती है, कोई पेपर सर आसान होता है उसमें सर मेरिट बहुत धुआंधार जाती है। तो सारी चीज़ों में सर ऑन एन एवरेज सर ये चीज़ रूल फॉलो आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक पेपर तो अलग बात थी, अब इतने सारे पेपर होते 16 इधर 16 उधर, तो मैटर सर अब बदल जाता है चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये एक मेरा ओपिनियन है। ठीक है, चैप्टर्स को देखते हुए सर मुझे लगा है कि वेटेज सर इस तरह से सर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है सर, देखिए आपको सर सिलेबस को ध्यान रखना है। ठीक है, जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं अब आप उस पर सर टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दो चैप्टर है जिसपे सर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और हम भी सर अपने चैनल पे सर इनको पढ़ाएंगे, और इनको हम सर दिसंबर के सर फर्स्ट वीक में इनको हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है कि बेटा जैसे ही मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं क्लास 12 के बच्चों को सर थोड़ी सी मैं तैयारी करवा रहा हूँ एलओसी और पीओसी वाली चैप्टर सीरीज में, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पूरा सर बेसिक से एडवांस तक हम लोग सर पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपने जो ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए जैसे ही ये चीज़ें हमारी सर कंप्लीट आउट होती हैं वैसे ही दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स फ्री में बेटा यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो आप अपने चैनल के साथ बेटा जुड़े रहिएगा और अपनी इस जेईई मेन की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को सर स्ट्रॉन्ग करिएगा। अल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी और बेटा 2 घंटे की बस हम लोग क्लासेस रखेंगे। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है जहां भी चल रही है वहां पे आप एकदम स्मूथली चलाते रहिए। लास्ट मिनट पे सर कुछ भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती, लास्ट मिनट पे सर कहीं भी इधर उधर नया ट्राई करने की आवश्यकता नहीं होती। जिन टीचर से आप साल भर पढ़ते हैं उन्हीं टीचर के नोट्स को सर आप रिवाइज करिए, दैट इज द बेस्ट टेक्निक। और बेटा ये चीज याद रख लो, जेईई मेन का पेपर बहुत ही टुच्चा लेवल का सर पेपर होता है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। जेईई मेन का पेपर सर जी बहुत ही टुच्चे लेवल का पेपर होता है, इसको सर क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो 10 साल के लगा लीजिए, समय कम है 5 साल के लगा लीजिए, और समय कम है 2020 के बाद के लगा लो। बहुत इनफ सवाल है सर, बहुत इनफ सवाल है और बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और लगाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है सर, तो यही सर हमारी तरफ से सर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मेन अपडेट थी कि सर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आउट हो चुका, अब हम अपनी तैयारी को सब पूरी तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं और बढ़िया सर धमाका मचा के सर धूम मचा सकते हैं इस बार के जेईई मेन के पेपर में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।